हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये काफ़ी आसान सा इंटीग्रेशन है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व खुद से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करने आ रहा है तब इसका सोल्यूशन देखिएगा। और हाँ, अंत में मैंने एक और क्वेश्चन दिया है तो उसका भी सोल्यूशन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 + x का होल क्यूब, तो बेसिकली a + b का होल क्यूब है। हम लोग इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपका आएगा 1 + x³ + 3x ब्रैकेट में 1 + x। ठीक है, बेसिकली मैंने a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ। ये होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। a की जगह 1 है और b की जगह x है बस। ठीक है, डिवाइडेड बाई √x। ठीक है, तो √x है तो मैं इसे पहले x का पावर 1/2 लिख देता हूं। अब इस 3x को मैं 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जाएगा 1 + x³ प्लस 3x को 1 में करूंगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 3x × x 3x² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x का पावर 1/2 dx। अभी भी हम लोग इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो हम लोग सेपरेट करेंगे। सेपरेट मतलब अलग अलग कर देंगे। तो जैसे ये नीचे x का पावर 1/2 है तो ये सबके पास चला जाएगा। ये हो जाएगा 1/x का पावर 1/2, x³ बाई x का पावर 1/2, 3x बाई x का पावर 1/2, 3x² बाई x का पावर 1/2। मतलब ये x का पावर 1/2 इन सब टर्म के पास चला जाएगा। इसे ही कहते हैं सेपरेट करना। ठीक है, तो यहाँ 1/x का पावर 1/2 है तो ये जब x का पावर ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी x का पावर -1/2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1/2 है तो ये हो जाएगा x का पावर 3 - 1/2, है ना। नीचे वाला पावर सब्सट्रैक्ट होता है ना ऊपर वाले से। प्लस 3 यहाँ पे x का पावर 1 दिया है तो अब 1 में से माइनस करेंगे, 1 - 1/2 प्लस 3 यहाँ पे 2 दिया है नीचे 1/2 तो 2 - 1/2। अब 3 में से 1/2 घटाएंगे तो ये आप लोग कर लीजिएगा 5/2 आएगा। ठीक है, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा, x का पावर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं x लिखना भूल गया हूँ तो ये 2 - 1/2 बेसिकली 3/2 आएगा। ठीक है, x का पावर 3/2। अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। तो आप लोग जानते हैं पावर ऐड हो जाता है तो ये जाएगा x का पावर -1/2 प्लस 1। ठीक है, और डिवाइड भी उसी चीज़ से करेंगे, -1/2 प्लस 1 प्लस x के पावर 5/2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 5/2 में 1 जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x के पावर 1/2 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पावर जोड़ देंगे 1 पावर मैंने जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई नीचे वाला 1/2 प्लस 1 प्लस 3 x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, पावर जोड़ दीजिए 1 मैंने जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको आता होगा। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, नीचे भी 1/2 ही आएगा। 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 7/2, नीचे भी क्या जाएगा 7/2। यहाँ पे 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3/2, तो नीचे भी 3/2। 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 आएगा, 5/2, नीचे भी क्या जाएगा 5/2। ठीक है, ये 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, ये भी 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 7 रह जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये 2 ऊपर चल गया, 2 × 3/3, 3 से 3 काट भी सकते हैं आप लोग। सिमिलरली ये 2 भी ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। ठीक है ना, 2 × x का पावर 1/2 प्लस 2/7 x का पावर 7/2। इस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2x का पावर 3/2 प्लस 6/5 x का पावर 5/2, अब प्लस लास्ट में कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लेंदी था लेकिन आसान था। हमें बस 1 + x³ को ओपन करना था, फिर सेपरेट करना था, उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर देना था। लेंदी था लेकिन आसान था। ठीक है, तो वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि आपके सामने एक और क्वेश्चन आने जा रहा है और वो क्वेश्चन है इंटीग्रेट
एक्स का पावर ई प्लस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर ई। ठीक है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सोल्यूशन मैंने अगले वीडियो में करा रखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।